नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, मैंने अपने इस चैनल पे पुरुष आयोग बनाने के लिए कई बार वीडियो बना के अपलोड किए हैं और लगातार उन वीडियो में ये बताया है कि किस तरीके से पुरुष परिवार में ससुराल वालों या पत्नी की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। समाज में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोर्ट में उनके फेवर में कोई फैसला नहीं होता, यहाँ तक कि उनके द्वारा दी गई पुलिस कंप्लेंट को भी पुलिस रिसीव नहीं करती। बीते समय में अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि बेंगलोर में IT इंजीनियर था, उसने भी सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने का कारण उसने अपने ससुराल वालों को और अपनी पत्नी को बताया। और अपने सुसाइड करने से पहले उसने अपने सुसाइड करने के रीजन के साथ साथ कई अन्य इंपॉर्टेंट कारणों को लिखते हुए अपना एक सुसाइड नोट भी लिखा था। और अतुल सुभाष का वो सुसाइड और उसका सुसाइड नोट और उसके सुसाइड करने की वजह, ये सब पूरे भारत देश में सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहे थे। अब साथियों, मामले तो ऐसे लगातार पूरे देश में कहीं ना कहीं रोजाना घटते रहते हैं। जो मामला हाईलाइट हो जाता है वो वायरल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में किसी तरीके की पुरुष को कोई सुनवाई नहीं की जाती। आज का ये वीडियो भी इसी बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले आप जरा एक बार ये क्लिप देखिए। अब साथियों, आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, इसमें आपने देखा कि वो पत्नी अपनी माताजी के साथ अपने पति को किस तरीके से मार रही है और वो पति बेचारा क्या करेगा, क्योंकि वो पत्नी जानती है कि अपनी इज्जत के डर से ये पति समाज में इस बात को तो कभी किसी को बताएगा ही नहीं कि उसकी पत्नी उसको मारती है। और अगर बता भी देगा तो इसकी बात पे आखिर विश्वास करेगा कौन। और पुलिस वाले भी इसकी पत्नी के खिलाफ इस व्यक्ति की कंप्लेंट रिसीव ही नहीं करेंगे। और अगर हमारे देश में पतियों को प्रोटेक्शन देने के बारे में कानून की बात की जाए तो इस तरीके का कोई भी कानून पतियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश के संविधान में है ही नहीं। और ना ही ऐसे पतियों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में पुरुष आयोग है। और इन्हीं सब खामियाजों या यूं कहें कि इन्हीं सब बातों का ये औरत गलत फायदा उठाकर अपने पति के साथ बदसलूकी कर रही है। इस वीडियो क्लिप में जो आदमी पिटता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम लोकेश मांझी है, जो कि मध्य प्रदेश के सतना में एक लोको पायलट है, यानी कि ये आदमी सरकारी नौकरी करता है। वहीं दूसरी ओर जो उसकी पत्नी उसको पीटती हुई दिखाई दे रही है, उसका नाम हर्षिता रैकवार है। वीडियो में आपने साफ साफ देखा होगा कि कैसे हर्षिता अपने पति के पैरों के ऊपर चढ़ जाती है और उसे खूब पीटती है। ऐसा लगता है जैसे WWF की फाइट चल रही हो। इस वीडियो में एक दूसरी महिला भी नजर आती है, जो कि हर्षिता की माँ है। और ये महिला इस झगड़े में बीच बचाव करने की कोशिश भी करती है, लेकिन हर्षिता इतने गुस्से में होती है कि वो अपनी माँ के बीच बचाव की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करके लगातार अपने पति को मारती ही जाती है। कभी अपने पति के गाल पर थप्पड़ मार देती है, कभी उसे घूंसे मारती है, कभी उसे खींच के पटक देती है। इतना ही नहीं, वो उसके मुंह पर लाते भी मारती है। इस घटना के बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो इस वीडियो के बारे में हर्षिता बयान में ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतना तो चलता ही रहता है। गुस्से में मैंने पहली बार अपने पति पर हाथ उठा दिया। अब जरा आप हर्षिता के दिए गए बयानों को भी देख लीजिए कि वो अपने बयानों में किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। कुछ नहीं था, इनने इतनी बार हमें मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे, मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग क्या आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगाया था, हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ, तो कहने लगे इतना मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हमारी पूरी फुल पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मार्केट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई तो इन्हें धक्का दी। तो फिर हमारा हाथ उठा, पहली बार हमारा हाथ उठा था। हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ में जो वहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है वो कौन है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी ने बहुत मना किया था नहीं मारो, लेकिन हम उससे बहुत गुस्सा आई, क्योंकि मकान मालिक सब लोग उनसे मिली भगा सब लोग थे। क्योंकि तब मकान मालिक से जब हम लोग आए थे तो इनने, मतलब हमारे पति है लोकेश थे, उनने खुद बोला था कि मकान मालिक ने हमसे कहा था तुम उसको छोड़ दो, लेकिन ये कह रहे थे हमें नहीं छोड़ना है उसको। अभी आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या करने के लिए आई हैं? हम सबसे माफ़ी मांगने को आए हैं और हमें एक होना, हमें तलाक नहीं देना है। हम माफ़ी मांग रहे हैं सबके हाथ जोड़ के पैर पड़ के। और हमसे कभी गलती नहीं हुई, कभी गलती होगी तो आप लोग सब लोग हो बोलना निकल जाओ, हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। साथियों, वीडियो में आपने देखा कि हर्षिता किस तरीके से माफी मांगती नजर आ रही हैं। साथ ही वो ये भी कहती नजर आ रही है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन उस दिन बहस में गुस्से की वजह से उसका उसके पति के ऊपर हाथ उठ गया। लेकिन वो अब किसी भी हालत में अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती, वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। और अपनी इस करनी के लिए वो अपने पति से माफी भी मांग रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोकेश से अगर इस घटना के बारे में पूछा जाए तो लोकेश के दिए गए बयान आपको हैरान कर देंगे।
लोकेश ने मीडिया को दिए गए बयानों में ये भी बताया कि हर्षिता उसके साथ पहले भी इस तरीके से मार पिटाई कर चुकी है और हर्षिता की इसी हरकतों से दुखी होकर लोकेश ने अपने कमरे में एक हिडन कैमरा लगवाया था, जिसकी खबर हर्षिता को बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी हिडन कैमरे की वजह से आज लोकेश की पत्नी हर्षिता की काली करतूतें सामने आ पाई। अपने दिए गए बयानों में लोकेश ने ये भी बताया कि उसने हर्षिता से सन 2023 में शादी करी थी। हर्षिता का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था, इसलिए हर्षिता के परिवार से उसने दहेज के रूप में कुछ भी नहीं लिया था। लेकिन इस शादी के तुरंत बाद से हर्षिता और उसके परिवार वालों ने लोकेश को ना तो उसके परिवार वालों से कभी बात करने दी और ना उसके मित्रों से कभी मिलने दिया। साथ ही लोकेश ने ये भी बताया कि किसी झूठे मामले में हर्षिता ने लोकेश के परिवार वालों को पहले ही कोर्ट केस में फंसा रखा था। हालांकि उस केस में लोकेश के परिवार वालों को अब कोर्ट से न्याय मिल चुका है। साथ ही इस घटना के संबंध में लोकेश का ये भी कहना है कि बीते 20 मार्च को उसकी पत्नी की माँ और उसका भाई यानी कि लोकेश का साला उसके घर आए थे और उससे पैसों की नाजायज डिमांड कर रहे थे, जिसे पूरे ना कर पाने की एवज में इन लोगों ने लोकेश के साथ इस तरीके से हाथापाई शुरू कर दी। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023 25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी। वो भी बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्हें लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसका संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हुआ, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं गेट में हम ये सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। तो उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, अपनी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजय गाड़ा ये करूंगी, वालों को फंसवा दूंगी इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। हालांकि जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, तब से ये मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया है और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हर्षिता की मां और उसके भाई के ऊपर संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर दिया है। और हमेशा की तरह एक बार फिर से कोर्ट में पीड़ित पति के द्वारा न्याय की गुहार का एक मामला और दाखिल हो गया है। लेकिन आज तक जाने ऐसे कितने ही मामले कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें कि पीड़ित पति को आज तक कोर्ट से कोई भी न्याय नहीं मिला। जो भी जजमेंट या जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किए जाते हैं वो पत्नियों के फेवर में ही किए जाते हैं। अब साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक बार फिर प्रशासन से और सरकार में बैठे उन जिम्मेदार व्यक्तियों से ये अपील है कि हमारे संविधान में पुरुष आयोग की स्थापना के लिए एक प्रावधान जरूर करना चाहिए, जिसे कि पास करके उसे कानून का रूप दिया जाना चाहिए और ये कानून पूरे देश पर लागू होना चाहिए। अब इस पूरे मामले को देखकर, इनकी वीडियो क्लिप को देखकर आपका इस बारे में क्या विचार है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करिएगा, ताकि इसी तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।